आजकल देश की संसद में बड़ा उठापटक मामला चल रहा है और सही बात तो बताएं कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। देश की संसद में कानून पास होते हैं और जितना भी विपक्ष है उस विपक्ष को निलंबित करके बाहर बिठा दिया जाता है और इधर अंदर कहीं कानून पास हो रहे हैं, कहीं बिल लाए जा रहे हैं, वो पास हो रहे हैं। और जहां मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि जो 141 विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बाहर क्यों बिठाया है, उसकी जगह मीडिया किस पे बहस कर रही है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। मीडिया बहस कर रही है कि जो उपराष्ट्रपति जो धनखड़ हैं उनकी मिमिक्री क्यों करी। मिमिक्री की अगर मान लो पूरा के पूरा हिसाब निकालने जाएंगे तो मिमिक्री ऐसा लगता है कि जो शुरुआत जो करी थी संसद के अंदर खड़े होके, ये जो वीडियो है आपको दिख रहा होगा, ये अपने साहब का है, प्रधानमंत्री का है और उन्होंने तो संसद के अंदर करी थी। तो मिमिक्री के मुद्दे मतलब मिमिक्री को लेके इस 141 संसदों का जो मुद्दा है उसको पूरी तरीके से गौण कर दिया जा रहा है। इधर कई जो धनखड़ हैं उनसे वो ये कहते हैं कि मेरा अपमान नहीं है, जाटों का अपमान है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। और मेरे समाज का अपमान है, ये अपमान है। मतलब क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो दिन भूल गए जब जो सांसद हैं विदुड़ी वो खड़े होके संसद के अंदर खड़े होके गालियां देते हैं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। किसी एक समाज के सांसद को, मुसलमान था वो, उसको गालियां देते हैं, उसको भड़वा कहा जाता है, उसको आतंकी कहा जाता है, उसको न जाने क्या क्या कहा जाता है। वो सांसद न तो सस्पेंड होता है और न ही उस पर कोई कार्रवाई होती है। मतलब कितनी कमाल की बातें हैं, आप देख लीजिए कि और उसी संसद में जब सवाल उठाए जाते हैं, विपक्ष के द्वारा जब सवाल उठाए जाते हैं तो उसी संसद के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं? सवाल इस पे उठा रहे हैं कि जो संसद के अंदर जो चूक हुई है, वो जो सुरक्षा के अंदर चूक हुई है उसका जवाब दे अमित शाह। क्या इतना सा जवाब नहीं दे सकते? और उस पे इतना वबेला। और अब तो हालत ये हो गई है कि जो 141 सांसद जो निलंबित जिनको किया था वो उनको, संसद तो बहुत दूर की बात है, उस पूरे संसद के परिसर के अंदर भी वो नहीं आ सकते। मतलब ये लोकतंत्र हो गया है। आप सवाल नहीं कर सकते और उसके बाद में सबको बाहर निकाल के आप कानून और आप बिल पेश कर रहे हो, आप वो पास करवा रहे हो। क्या हो गया है? शीतकालीन सत्र था, शीतकालीन सत्र के अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह हो क्या रहा है? सबको निलंबित किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि जो बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी निलंबित कर देना चाहिए। आज जो गुरुवार को हुआ, गुरुवार को भी जो जितने भी निलंबित सांसद थे उन्होंने पैदल मार्च निकाला, विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। और इस दौरान जो खड़गे हैं उन्होंने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे। अभी भी उनका ये स्टैंड है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दे। इतना सा बयान नहीं दे सकते आप। मतलब सुरक्षा में चूक हुई है, ठीक है, अगर चूक हुई है या किसी की भी गलती है तो उस पर आपको जवाब देने में क्या जा रहा है। आप इधर आज की अगर और खबर बताऊं तो इंडिया के सांसदों को लोकतांत्रिक तरीके से निलंबित, अलोकतांत्रिक तरीका या लोकतांत्रिक तरीका जो भी है उससे निलंबित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
इस पूरा जब ये प्रदर्शन होगा उसको संबोधित करेंगे। खड़गे ने ये भी कहा कि पीएम वाराणसी अहमदाबाद जा रहे हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो वाराणसी और अहमदाबाद जा रहे हैं। वो हर जगह बोल रहे हैं संसद में सुरक्षा पर चूक नहीं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह भी संसद की सिक्योरिटी लैब्स पर कुछ भी नहीं कहा। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती और विपक्ष की आवाज़ दबा रही है। संसद में बोलना हमारा अधिकार है। सभापति मामले को जातिगत रंग दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो देश के मुद्दे हैं उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। जो कानून, जो 3 कानून जो अभी जो पास करे, जिसमें अलग अलग जो इन्होंने गृह मंत्री ने दिए, उस पर बहस होनी चाहिए थी, सबका पक्ष लेना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। लेकिन अब जब सत्ता पक्ष ही बैठी है और वहीं पे बैठ के सारे बिल पेश कर दिए जा रहे हैं, वो पास कर दिए जा रहे हैं, तो क्या इनको सबको इसीलिए निलंबित किया गया था ताकि कोई विरोध करने वाला ना हो और सारे के सारे बिल पास कर दिए जाए? तो बड़ी अजीब स्थिति चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या बोलना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।